नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार की सियासत हमेशा से ही घूमती रहती है और इस वक्त की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही लगातार बातचीत हो रही है। जहां विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष की बात करें, गठबंधन घटक दलों की बात करें तो वो नीतीश कुमार की बड़ाई में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के रुख से आश्चर्य पूरे बिहार में फैला कि कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ाई करने लगे हैं। पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं, वो जब कल पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार की खूब बड़ाई की और कहा कि नीतीश कुमार का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो राष्ट्रगान का अपमान करें। अब इसको लेकर बिहार में तीसरे मोर्चे की चर्चा की सुगबुगाहट खूब तेज हो गई है। लोग बातें करने लगे हैं कि अब बिहार में कांग्रेस नीतीश कुमार पर डोरे डाल रही है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के रिश्ते अब पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि चिराग पासवान की भूमिका काफ़ी अहम मानी जा रही है। देखिए, पंचनामा में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने भी आपको बताया था कि बिहार में चिराग पासवान की भूमिका कितनी बेहतर है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चिराग पासवान भले ही मोदी के हनुमान कहे जाते हों, सब कुछ कहे जाते हों, बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं गठबंधन के प्रति, लेकिन अगर उनकी महत्वाकांक्षाएं इस गठबंधन में पूरी नहीं होती हैं तो वो आगे का अपना कुछ रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। तो देखिए, चिराग पासवान ने इमोशनल मैसेज बिहार की जनता को भेज दिया है। अब देखना होगा कि इस इमोशनल मैसेज के मायने क्या हैं। सबसे पहले हम वो मैसेज आपको पढ़ के सुना देते हैं जो चिराग पासवान ने बिहार की जनता के लिए भेजा है। देखिए, आज बिहार दिवस भी है और इसको लेकर भी चिराग पासवान ने लिखा है। चिराग पासवान ने एक लेटर लिखा है जिस पर एक तरफ उनकी तस्वीर है, दूसरे तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर है और बीच में बिहार का नक्शा है। नीचे में लिखा हुआ है, वो तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रिय बिहार वासियों, गौरवशाली बिहार के स्थापना दिवस पर आप सभी बिहार वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिहार का इतिहास प्राचीन भारत की महान उपलब्धियों, शिक्षा, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। यह भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। बिहार माता सीता की जन्मस्थली है। यही वो पावन धरा है जहाँ से महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। यही वह बिहार है जहाँ से चाणक्य की नीति ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। यही वह भूमि है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ और जहाँ से सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों ने बिहार को प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र बनाया। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने यहीं से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। जयप्रकाश नारायण ने भी संपूर्ण क्रांति का आह्वान बिहार की इस धरती से किया। पिछले कुछ दशकों में बिहार ने शिक्षा, राजनीति, संस्कृति और सामाजिक सुधारों में अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है। बिहार लोकतंत्र की जननी भी रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया और मेरे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जैसे महान समाज सुधारकों ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है तो वहीं इसकी संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। बिहार आस्था का भी केंद्र रहा है। छठ महापर्व न केवल बिहार बल्कि पूरी दुनिया में श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। मिथिला पेंटिंग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। वहीं बिहार का मखाना वैश्विक स्तर पर सुपर फूड बनकर उभर रहा है। हालांकि समृद्ध इतिहास के साथ हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि आज बिहार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास की गति को तेज करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, युवाओं के पलायन को रोकने और औद्योगिक क्रांति लाने की आवश्यकता है।
बिहार के युवाओं में अपार प्रतिभा और ऊर्जा है, बस उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसरों की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम बिहार की गौरवशाली विरासत को आगे ले जाएं और विकसित बिहार की नींव रखें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य हर बिहारी को विकास की मुख्य धारा में लाना और बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें बिहार की शिक्षा और बौद्धिक विरासत, औद्योगिक और आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के भी प्रावधान किए गए हैं। बिहार के लाखों मजदूर और युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। इस विजन के माध्यम से पलायन को रोकने के लिए रोड मैप तैयार किया गया ताकि राज्य में ही पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। हमारे लोग अपनी जन्मभूमि में रहकर ही अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकें। इससे न केवल बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि राज्य समावेशी विकास भी सुनिश्चित होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तभी सफल होगा जब हर बिहारी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएगा। हमें अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करते हुए बिहार को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में योगदान देना चाहिए। आइए इस बिहार दिवस पर हम अपने अतीत से प्रेरणा लें, वर्तमान को सशक्त करें और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मिलकर कार्य करें। एक समृद्ध बिहार, एक सशक्त बिहारी, यही बिहार दिवस का असली संदेश है। जय बिहार, युवा बिहारी, चिराग पासवान। ये लेटर चिराग पासवान ने बिहार की जनता के लिए लिखा है और देखिए इसमें स्पष्ट संकेत हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आपको याद होगा इसी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के चलते पिछले बार का जो गठबंधन था वो टूटा था। चिराग पासवान चाहते थे कि जो गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो उसमें कहीं ना कहीं इसकी झलक दिखाई जाए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सबमिट किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस समय इसको शामिल नहीं किया था और इसके वजह से चिराग पासवान ने अलग रुख इख्तियार किया था और आपने देखा कि क्या हश्र हो गया था। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी अगर तीसरे नंबर पर है तो उसमें चिराग पासवान की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी चीज़ को समझते हुए इस बार चिराग पासवान मजबूती के साथ एनडीए में हैं। लेकिन चुनाव के ठीक पहले और सीट शेयरिंग के ठीक पहले फिर से चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा सामने कर दिया है, बिहार वासियों को बता दिया है। अब देखना होगा कि सीट शेयरिंग में ये मुद्दा कितना अहम होता है। क्या तीसरे मोर्चे की जो कवायदत शुरू की गई है उसमें भी चिराग पासवान का कोई इंटरेस्ट है या फिर एनडीए के साथ मजबूती के साथ चिराग पासवान खड़े हैं। जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816